दोस्तों, कभी भी कोई भी मुसीबत आए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, 3 पॉइंट का ध्यान रखिए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले तो शांत हो जाइए, दिमाग को शांत कीजिए। गुरु नानक देव ने कहा है कि अगर तू अपने दिमाग को शांत रख सकता है तो तू विश्व विजयी बन सकता है। सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत कीजिए और ये सोचिए कि प्रॉब्लम हर किसी के साथ आती रहती है, भाई राम भगवान को आए, कृष्ण भगवान को आए, सुभाष चंद्र बोस को आए, हर किसी को आए, प्रॉब्लम हर किसी के लाइफ में आती है, ठीक है। उसे घबराना नहीं है, वो अपने ही कर्मों का फल है, ये तो फैक्ट है। अपने ही कर्मों का फल आया है, इसको भोगना है, ठीक है, इसको बिताना है, ठीक है। जितना जल्दी आ गया उतना अच्छा, नहीं तो और लेट होता तो और भयंकर ही आता, ठीक है। इसको मैंने बिताना है, इसको मुझे अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कठिन समय के आपके 3 ही साथी होंगे। एक है धैर्य, पैसेंस, साहस और प्रयत्न। धैर्य रखिए, ये टाइम भी पास हो जाएगा। साहस का परिचय दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो इस बात को छिपाइए नहीं, अपने फैमिली में एटलीस्ट शेयर कीजिए, प्रॉब्लम आपकी आधी वही सॉल्व हो जाएगी। और तीसरा, भाई बैठे बैठे रोना नहीं है, प्रयत्न कीजिए, लड़िए, झगड़िए, उस मुसीबत से आगे जीतने का प्रयास कीजिए। बैठे मत रहिए, ये नहीं कि अब सब कुछ छोड़ दिए, नहीं, उठिए और उससे जूझिए। तीसरा पॉइंट दोस्तों, तीसरा पॉइंट जो है वो उस सवाल का जवाब है जो हम आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे और आप लोगों ने मुझे गलत साबित कर दिया। हम तो सोचे थे कि लाखों में कोई 1-2 ही इसका जवाब बता पाएंगे, लेकिन यहाँ बहुत लोगों ने सही जवाब बताया और हमको बहुत अच्छा लगा। कभी कभी गलत साबित होना भी अच्छा लगता है। बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा। उस मैप के पीछे में एक कार्टून का फोटो था। गार्जियन ने ये ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मैप काटा तो कार्टून भी कट गया और वही बच्चे को मिल गया। बच्चा ने जब उसको उलट पुलट के देखा तो समझ गया कि इसमें कार्टून है, बस उसने उसको अरेंज कर दिया। कार्टून अरेंज हो गया तो मैप अपने आप अरेंज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दोस्तों, इसी तरह से जब भी कोई भी समस्या आती है, हम लोग उसका सिर्फ एक ही पक्ष देखते हैं, एक ही पहलू देखते हैं, पन्ना पलटते ही नहीं। अगर हम उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दें और अलग अलग एंगल से, अलग अलग दृष्टिकोण से उसको सोचें, तो हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। जैसे कि मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। कोरोना काल में गया के एक परिवार के ऊपर बहुत ही आर्थिक संकट आ गया। उस परिवार के इनकम का जो मुख्य सोर्स था वो था रूम रेंट, किराया। ग्राउंड फ्लोर पे 5-6 कमरे थे और उससे किराया 15-16 हज़ार रुपये मंथली आता था, उसी से उन लोगों का काम चलता था। अब कोरोना काल में क्या हुआ, सब लोग खाली वाली करके अपने अपने घर आ गए। भारी मुसीबत, खर्चा कैसे चले। तो बजाय समस्या के बारे में सोचने के कि हाय रे कोरोना क्यों आ गया, कब खत्म होगा, कब लॉकडाउन खत्म होगा, उन्होंने सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान दिया और ये सोचा कि रूम ही खाली हुआ है, रूम तो है अपने पास, जगह तो है और रूम में इंसान नहीं रह सकती, मशरूम तो उगाया जा सकता है। उन्होंने उसमें मशरूम की खेती शुरू कर दी सभी कमरे में और आप विश्वास नहीं करेंगे, 50 से 60 हज़ार रुपये कमाने लगे। सोचिए, इसको कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढ लेना। इसी तरह से दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम आए उसके सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए और अलग अलग एंगल से उसके सॉल्यूशन को सोचिए। हो सकता है सॉल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाए। देखिए भाई, कबीर बाबा कह के गए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, अज्ञानी काटे रोए, मौत बुढ़ापा आपदा सबका हुको, सबको होना है। आपके ऊपर है, आप रो के बिताते हैं या हंस के बिताते हैं, ठीक है। इसलिए मैं कहूँगा इन बातों को ध्यान में रखिए। मुसीबत सबके साथ आती है, उसे लड़ना है और उसको बिताना है, उसको काटना है, ठीक है। बस जल्दी से आपके लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व हो और आप हमारे साथ बोले, आप और हम मिलकर बदलेंगे ज़माना। और भी कोई डाउट हो, कुछ भी कहना हो, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।